नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए टीम ओमेगा के सभी सदस्यगणों का। मैं शिवम संजय पांडे और स्वागत है आप सभी का ओमेगा के इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं जिससे मेरे उन सभी साथियों का बड़ा फायदा होने वाला है जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसा कौन सा कदम उठाया गया है जिससे हमारे उन साथियों का बहुत फायदा होगा जो आगे चलकर मेडिकल की शिक्षा, मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो साथियों देखिए, हमारे पीछे बैकग्राउंड में लिखा गया है खुशखबरी, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के बढ़ते कदम। वो ऐसा कौन सा कदम है जो बढ़ाया गया जिससे आप सभी का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। साथियों देखिए, आपके पीछे एक नया पेज खुला होगा और नए पेज में देखिए कटिंग लगाई गई है अखबार की, एक न्यूज़ एजेंसी की, और एक खुशखबरी टाइप की न्यूज़ समझ में आ रही होगी। साथियों आज से कुछ दिनों पूर्व हमने एक वीडियो बनाया था। एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि आपके प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में इस साल कितने नए मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, और साथ ही ये भी बताया था कितनी नई मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ रही हैं विथ फैक्ट के आधार पे। साथियों आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये आपके प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे भारत भूमि की बात है। ये थंबनेल से आप समझ गए होंगे क्योंकि लिखा गया है भारत सरकार के द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम। तो भारत सरकार यानी पूरी भारत भूमि, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बाकी राज्य भी शामिल हैं, पूरे भारत सरकार की बात हो रही है। साथियों देखिए एक कटिंग लगाई गई है। कटिंग जो है इंडियन एक्सप्रेस की है और इसमें साथियों लिखा गया है भारत में इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी, 8,195 स्नातक सीटों को जोड़ा गया। स्नातक मतलब साथियों एमबीबीएस की सीटें यानी 8,195 सीटों को जोड़ा गया। इसी खबर को यहाँ विस्तार से लिखा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार यानी कल, आज फ्राइडे है, को कहा कि इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है जिसमें 8,195 स्नातक और स्नातक सीटें शामिल है। स्नातक मतलब एमबीबीएस, और देश में ऐसी सीटों की कुल संख्या 1,07,658 हो गई है। उन्होंने कहा कि इन 50 कॉलेजों में 30 सरकारी और 20 निजी यानी 30 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और 20 प्राइवेट कॉलेज हैं शामिल हैं। इन 50 को मतलब सारे कॉलेजों को मिलाकर देश में अब पूरे मेडिकल कॉलेजों की जो संख्या है वो 702 हो गई है। अब टोटल देश में जो मेडिकल कॉलेज हैं वो 702 हो गए हैं। ये एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट है। सूत्रों ने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज आखिर किन किन राज्यों में बढ़ रहे हैं। तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, ओडिशा, नागालैंड, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 50 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। ये किसकी रिपोर्ट है? एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो आपने साथियों देखा कि यहाँ पे एनएमसी की रिपोर्ट के हिसाब से 50 नए मेडिकल कॉलेजों को इस साल मंजूरी दी गई, जो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ इतने मेडिकल कॉलेजों को और इतनी सीटों को एक साथ बढ़ाया गया है। अब साथियों अगली खबर पे अगली कटिंग देखते हैं। ये जो कटिंग है इंडिया टुडे की है। यहाँ भी आप देख पाएंगे सेम ऐसा ही कुछ जो है खबर टाइप का दिख रहा होगा आपको। यहाँ भी वही खबर लिखी गई है। ध्यान से यहाँ भी देखिए, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने 50 मेडिकल कॉलेजों को दी मंजूरी, कुल सीटें 1 लाख के पार। सूत्र क्या है साथियों, देखिए यहाँ पे हम उसको और अच्छे से विस्तार से बता रहे हैं। कुल 50 नए मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी से मंजूरी मिल गई है, जिससे 8,195 सीटें बढ़ गई हैं। नतीजतन देश में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या 1,07,658 को पार कर गई है। ये साथियों आपके बेहद फायदे की खबर है कि इस साल देश में 50 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है और साथ ही 8,195 सीटें इंक्रीज हुई हैं एमबीबीएस के लिए। तो ये आप सभी के लिए बेहद फायदेमंद खबर है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे ये भारत का राजपत्र है, राजपत्र यानी द गैजेट ऑफ इंडिया। ये हमारे वो साथी समझ पाएंगे जो इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे, बजट से या स्वास्थ्य मंत्रालय को कितना बजट मिला, क्या मिला, ये उनके लिए है, ये इसलिए हमने लगा रखा है। साथियों कोई भी मेडिकल कॉलेज खुलता है, कोई भी नया काम होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वो बजट के हिसाब से होता है। जो बजट भारत सरकार पास करती है, स्वास्थ्य मंत्रालय को देती है, उसी के अंतर्गत आपके मेडिकल कॉलेज जो भी नए बनते हैं तो बनते हैं। तो इसमें देखिए नियम कानून के बारे में लिखा गया है। ये जो ज़्यादा इस पे रुचि रखते होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे और समझ के हमें भी शायद कमेंट में समझाए। ठीक, तो ये मतलब हमने इसलिए लगा दिया है। साथियों यहाँ पे देखिए आज मतलब इस साल के पहले के कितने मेडिकल कॉलेज थे। अभी तक आपके देश में जो टोटल मेडिकल कॉलेज थे वो थे 652। आज मतलब इस साल जो सीटें बढ़ी हैं वो है 50, मतलब जो टोटल मेडिकल कॉलेज इस साल बढ़े वो 50 हैं। तो पहले 652 मेडिकल कॉलेज थे आपके देश में, मतलब भारत में।
अब ये 50 बढ़े तो टोटल हो गए मेडिकल कॉलेज 702। 50 सीटों का इंक्रीजमेंट एक साथ हुआ 1 सालों के अंदर। दूसरी जो बात है, अभी तक जो टोटल एमबीबीएस की सीटें थी साथियों, वो थी भारत में 99,463 जो अभी थी इसके पहले। इस साल जो 8,195 नई सीटों को जो है मंजूरी दी गई है, इससे बढ़ के ये सीटें अब हो गई 1,07,658। तो उस खबर में लिखा था कि एमबीबीएस की टोटल सीटें 1 लाख के पार। तो ध्यान से देखिए, 1,07,658 सीटें टोटल हो गई हैं भारत में एमबीबीएस के लिए। टोटल अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 702 मेडिकल कॉलेज भारत में हो गए हैं और एमबीबीएस के लिए सीटें हो गई हैं 1,07,658। तो ये आप सभी उन साथियों के लिए बहुत खुशखबरी वाली खबर है, बेहद अच्छी खबर है जो साथी मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए, मेडिकल शिक्षा या इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए, तैयारी के लिए से जुड़ी हर प्रकार की खबर के लिए, जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। तो अभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।